सनातन धर्म विज्ञान की तरह जटिल रहा है। जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को जानना चाहता है वह बड़े बड़े और जटिल ग्रंथों में आके उलझ जाता है, जिसके कारण वह उन रहस्यों को कभी नहीं समझ पाता जिन्हें ऋषि महर्षियों ने हमें समझाने के लिए रचा था। वह किसी भी ग्रंथ को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि बचपन से और लंबे समय से चले आ रहे गलत मान्यताओं में फंस कर रह जाता है, जिसके कारण वह बेतुकी बातों को भी धर्म से जोड़ने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के विषय में बताऊंगा जिसे समझकर तुम कभी ढोंग, पाखंड, आडंबर, छल कपट चक्कर में नहीं फंसोगे। पहली पुस्तक जिसमें काला जादू, आत्मा और धोखाधड़ी को उजागर किया है, उस ग्रंथ को पढ़कर आप सत्य और सत्य में फर्क करना, धर्म और अधर्म की व्याख्या, मन और मस्तिष्क पे छाए हुआ ज्ञान का बादल स्वयं समाप्त हो जाना, प्रभु से मिलने का मार्ग, धर्म के नाम पर धर्म, पुण्य के नाम पर पाप, सत्य के नाम पर सत्य तभी तक रह सकता है जब तक कि वहाँ अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश नहीं पहुंचा हो। सत्यात प्रकाश उस महान व्यक्ति की रचना है जिसने जीवन भर कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया, जिसके मन में किसी के प्रति एक पल के लिए भी द्वेष नहीं उमड़ा, जो मनुष्य मात्र के लिए उत्थान और कल्याण के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष करता रहा, जिसके हृदय में सभी के प्रति माँ की ममता और स्नेह का सागर उमड़ता था, उस महर्षि देवदयानंद सत्यात प्रकाश को रचा था। यह पुस्तक अपनी देशभक्ति और विदेशी शासन के विरोध के लिए प्रसिद्ध है। ये पहली पुस्तक है जिसमें सबसे पहले स्वराज्य स्वदेशी शब्द का उच्चारण किया गया था। अनेक क्रांतिकारी सत्यात प्रकाश से प्रभावित थे, चाहे वो भगत सिंह हो, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, अनेक क्रांतिकारी सत्यात प्रकाश से प्रभावित थे। लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र सेनानी और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में रामचरितमानस के बाद सत्यात प्रकाश सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, लेकिन कुछ लोग सत्यात प्रकाश के स्पष्ट तौर पर सत्य का संग करने और सत्य को छोड़ने से उसे ठीक नहीं मानते। उन्हें मैं बता दूं, गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक याद रखना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति की कर्म है वो सब प्रथम विष के तुल्य, पश्चात अमृत के बराबर लगते हैं। इस विषय पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस बातों को चित्त में धरकर मैंने इस ग्रंथ को रचा है। इस बात को कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि पहले लोग कहते थे कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सत्यात प्रकाश चिल्ला कर बताता रहा कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होते हैं। लोग सत्यात प्रकाश की आलोचना करने लगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों को समझ में आ गई। अब बच्चा जानता है कि 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवता होते हैं। दूसरा उदाहरण आर्य समाज कहता है कि रामायण में जो उत्तरकांड है, जिसमें भगवान श्री राम ने गर्भवती माता सीता को वन में भटकने के लिए छोड़ दिया था, वह उत्तरकांड मूल रामायण का हिस्सा नहीं है, वह मिलावट है, उसे आप छोड़ दो। तो लोग आर्य समाज और सत्यात प्रकाश की आलोचना करने लगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा जानता है कि जो उत्तरकांड है वो रामायण का हिस्सा नहीं है, वह मिलावटी है। तीसरा उदाहरण आर्य समाज सत्यात प्रकाश कहता रहा कि आर्य वीर हनुमान बंदर नहीं थे, उनकी पूंछ नहीं थी, उनकी बंदर जैसी शक्ल नहीं थी। लोग सत्यात प्रकाश की आलोचना करने लगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता, लोगों को समझ में आने लगा कि आर्य वीर हनुमान जी बंदर नहीं है, वो वेदों के बहुत बड़ी विद्वान इंसान के रूप में है। सत्यात प्रकाश के पक्ष या विपक्ष में लगभग 400 पुस्तकें छप चुकी हैं। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद जिन धर्म ग्रंथों में मिलावट थी, वे बातें उनके चाहने वालों ने हटा दी। यह था सत्यात प्रकाश का डर। सत्यात प्रकाश में 377 ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं। अध्यायों को समोल्लास कहा गया है। समोल्लास का अर्थ है प्रकाश डालकर खुशी पैदा करना। 14 समोल्लासों में क्या है उस पर चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर, सत्य रूप में अगर ईश्वर को जानना हो, ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, उसका क्या काम है, तो सत्यात प्रकाश का प्रथम समोल्लास यानी कि अध्याय पढ़े। बच्चों की शिक्षा के लिए यदि चिंतित है तो सत्यात प्रकाश के दूसरे अध्याय को पढ़ें। युवावस्था में बच्चों को सही राह दिखाने के लिए सत्यात प्रकाश का तीसरा अध्याय पढ़ें। शादी के 1-2 महीने बाद ही तलाक हो जाता है, तो वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए सुखपूर्वक सत्यात प्रकाश का चौथा अध्याय पढ़ें। 50-60 वर्ष के हो गए हैं, शांति चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना है, तो सत्यात प्रकाश का 5वां अध्याय पढ़ें। देश और राजनीति को अच्छे से समझने के लिए, देश और राजनीति में अपना योगदान देने के लिए सत्यात प्रकाश का 6ठा अध्याय पढ़ें। जिस ईश्वर ने संसार बनाया उसका सही व ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भ्रम व पाखंड से बचने के लिए सत्यात प्रकाश का 7वां अध्याय पढ़े। संसार को बनने की ठीक प्रक्रिया वैज्ञानिक स्वरूप को जानने के लिए सत्यात प्रकाश का 8वां अध्याय पढ़े। दुनिया में सत्य और सत्य दोनों होते हैं, सही और गलत में फर्क करना सीखना है, जिससे जीवन में कभी भटके नहीं, तो सत्यार्थ प्रकाश का 9वां अध्याय पढ़े।
मनुष्य जीवन में क्या क्या करने योग्य है और क्या नहीं, इसे जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 10वां अध्याय पढ़े। इस भारत देश में जितने पाखंडी, बाबा, साधु, मत मतांतर की बातें हैं, उनका सत्य जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 11वां अध्याय पढ़े। अगर कोई बौद्ध, जैन, चारवाक आदि नास्तिक मत वाले आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का 12वां अध्याय पढ़े। बाइबल का सत्य जानने के लिए अगर कोई मिशनरी आपको बहकाने का प्रयास करे तो सत्यार्थ प्रकाश का 13वां अध्याय पढ़े। अगर कोई मुल्ला मौलवी आपको बहकाकर मुस्लिम बनाने का प्रयास करे तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां अध्याय पढ़े। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो आपको फायदे मिलेंगे वो ये हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है, नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है, तो एक गद्दार व्यक्ति देशभक्त बन जाता है, मांस खाने वाला शाकाहारी हो जाता है, गाय को मारने वाला उसका रक्षक बन जाता है, बेतुकी बात करने वाला लॉजिकल बात करने लगता है, अंग्रेजी का प्रेमी हिंदी का प्रेमी बन जाता है, दुख देने वाला कपूत पुत्र सपूत बन जाता है, बंजर दिमाग में सोच के बीज उगने लगते हैं, ज्योतिष के नाम पर धोखे का पर्दाफाश, अंधविश्वास का पर्दाफाश, ऐसा पैमाना जो ये जानता है कि असली सन्यासी और नकली सन्यासी कौन है, संसार को बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के विषय में बताता है, कुरान, बाइबल और हिंदू धर्म की गलत बातों को लोगों के सामने बताता है। अगर किसी भी किताब में कुछ गलत लिखा हुआ है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर आप उसे पहचान सकते हैं। रामायण महाभारत में क्या मिलावट है वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर आप जान सकते हैं। कैसे जीवन में सफल हो ये आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर जान सकते हैं। कैसे सही रास्ते से धन कमाया जाए ये आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर जान सकते हैं। कैसे अपने आप को बलवान बनाए ये आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर जान सकते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में जानकारी सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगी। इसे पढ़ने के बाद लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रत्येक समोल्लास को इतने सरल शब्दों में आपके सामने लाऊंगा जिसे छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति आसानी से समझ पाएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त या रिश्तेदारों को साझा करें जिससे उन्हें भी लगे कि आप भी कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। आपने हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।